जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित जी गुरु भाई हैं क्या? वो आज मंच का संचालन करेंगे। वो बच्चे। जय गुरुदेव। गुरु भाई आज जितेंद्र जी का टर्न है शायद, जैसा उन्होंने बताया। जितेंद्र जी गुरु भाई अगर हैं तो कृपया मंच पे आए। जय गुरुदेव। नहीं है जी जी। पंकज जी गुरु भाई, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ गुरु भाई, वो फ्राइडे को कल करेंगे क्योंकि मैं कल अवेलेबल नहीं रहूंगी, तो जितेंद्र जी गुरु भाई कल करेंगे मन संचालन। अच्छा ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। कृपया मुझे प्रेजेंटर बना दीजिए और रिकॉर्डिंग ऑन करिए। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव की जय। और स्पॉटलाइट कर दीजिए एटलीस्ट। ओके ओके। गुरुदेव त्याग सिद्ध योग के इस प्रतिदिन चलने वाले गुरु सत्संग में आप सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा पाने के लिए हम लोग प्रतिदिन इस सेशंस के साथ जुड़ते हैं। कलयुग के मनुष्यों के लिए एक उपहार स्वरूप एक वरदान है हम लोगों का गुरु त्याग सिद्ध योग, जिसमें हम लोग कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हम पृथ्वी के किसी भी कोने पर हों, किसी भी धर्म जाति एवं मजहब के क्यों ना हो, हम इस योग से योग कर सकते हैं। ये योग मानव मात्र के लिए है। मानव मात्र की रचना में कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से हुई है और गुरुदेव के मुख से संजीवनी मंत्र हम लोग यूट्यूब के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। सुनने के साथ ही साथ हमारी दीक्षा पूर्ण हो जाती है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और घर बैठे ही आप इस साधना को कर सकते हैं। पहले की व्यवस्थाओं में गुरु मंत्र पाना बहुत कठिन होता था। सच्चा सदगुरु मिलना बहुत ही रेयर घटना होती थी, परंतु गुरुदेव हमारे त्याग सिद्ध योग के गुरुदेव कल की अवतार हैं। गुरुदेव की आने के बाद उनके गुरुदेव की प्रेरणा से, बाबा गंगाई नाथ जी की प्रेरणा से ये मंत्र को ओपन कर दिया गया है। गुरुदेव ने इसे ओपन कर दिया है। अब गुरुदेव के मुख से सुनकर मंत्र को हम अपनी दीक्षा पूर्ण कर सकते हैं और इस साधना में हमें राउंड द क्लॉक ये मंत्र का मानसिक जाप करना पड़ता है। और साथ ही साथ 2 वक्त ध्यान करने की पद्धति है। ध्यान करने की पद्धति खूब सिंपल, सहज, सरल है। इसमें हम लोगों को गुरुदेव की तस्वीर को कुछ मिनट तक देखना पड़ता है गौर से, और आंख बंद करके गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए गुरुदेव की तस्वीर को आज्ञा चक्र में लाकर 15 मिनट के लिए गुरुदेव से ध्यान करने की प्रार्थना करते हैं और मन ही मन संजीवनी मंत्र का जाप करते हैं। संजीवनी मंत्र दिव्य मंत्र है जो इसमें हजारों ऋषि मुनियों की कमाई है, उनके द्वारा चेतन किया हुआ ये मंत्र गुरु कृपा से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इस मंत्र का प्रभाव नाम से ही पता चलता है। संजीवनी माने जो इंसान मृत्यु के शैया पर क्यों ना हो, इस मंत्र को श्रद्धा पूर्वक अगर जप ले, अगर सुन ले, जप नहीं सकता है तो कान के सामने अगर लगा के सुन ले तो भी उसमें प्राण का संचार हो जाता है, उसका शरीर स्वास्थ्य लाभ शुरू हो जाता है। ऐसी पावरफुल संजीवनी मंत्र एक समर्थ सदगुरु के माध्यम से मिलना इस संसार के मनुष्य के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है इस YouTube चैनल के माध्यम से, विभिन्न और भी चैनल्स हैं और गुरुदेव के जितने भी शिष्य हैं जो इस साधना से जुड़े हैं, उनका भीतर से ही इच्छा होती है, भीतर से एक
कंपैशन की भावना जगती है कि इसका प्रचार सब लोग इस मंत्र को सुने, इस याग सिद्ध योग से जुड़े, जिससे हम लोगों के अंतर मन की यात्रा शुरू हो। गुरुदेव कहते हैं कि हमारा जो आंख, नाक, मुंह, ये सब जो इंद्रियां हैं, ये सब बाहर की ओर खुलती है, एग्जिट है। एक ही द्वार है जो आज्ञा चक्र, जिससे हम अंदर की ओर जा सकते हैं। उस आज्ञा चक्र में हम लोग गुरुदेव की मूर्ति को, गुरुदेव के रूप को ले आते हैं और मंत्र का जाप करने से हमारी अंदर की यात्रा शुरू होती है। और बेसिक अधिक ना बोलते हुए मंच से बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं। कोई यदि कोई नए साधक जुड़े हुए हैं, उनका कोई अगर प्रश्न है तो मंच पर रख सकते हैं। मंच पे पुराने गुरु भाई भी हैं जो उस प्रश्न का अपने बुद्धि के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वैसे इस साधना में गुरुदेव का स्पष्ट आदेश है कि आपको जो भी मिलता है भीतर से मिलता है, बाहर से आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। फिर भी हम लोग जितना ज्यादा अपने अनुभवों को साझा करते हैं, उससे साधारण जो लोग जुड़ते हैं उनको प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम लोगों का ये परम कर्तव्य है, गुरुदेव के इस मिशन को चलाने के लिए हम इस प्रचार को करते रहें। एज ए गुरु दक्षिणा गुरु को दे, इस प्रचार के माध्यम से, इस सत्संग के माध्यम में जितना अधिक हम लोग प्रचार करते हैं, जितना अधिक हम इस सत्संग में पार्टिसिपेट करते हैं, गुरु की कृपा से उतनी हमारी साधना आगे बढ़ती है। इस साधना भाव प्रधान साधना है। गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु सेवा, गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के मिशन के इस प्रचार के प्रति जितनी सरलता के साथ, श्रद्धा भाव के साथ हम लोग जुड़ते हैं, उतने ही गुरु की कृपा प्राप्त होती है। और जैसा कहा जाता है, माने गुरु मंत्र, ये मंत्र में जो शक्ति, जो रहस्य छुपा होता है, वो तभी प्रकट होता है जब सदगुरु शिष्य के सद्गुणों से संतुष्ट होते हैं। गुरुदेव सबके भीतर में है, संपूर्ण सृष्टि में है, हम सबके भीतर में है, हमारे सब भीतर के भावों को जानते हैं। इसलिए इतनी सहज सरल एक छोटे बच्चे की तरह छोटे बच्चे के भाव की तरह जब हम गुरुदेव के शरण में जाते हैं तो हमारी अंदर की यात्रा शुरू होती है। अब चलिए, मंच से जो भी गुरु बहन जुड़े हुए हैं, उनका अगर कोई प्रश्न, जिज्ञासा या अनुभूति साझा करना चाहते हैं तो कृपया हैंड रेज करें और माइक और कैमरा अनम्यूट करके अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। कल एक अद्भुत चर्चा हो रही थी सेशन के माध्यम से। मैंने हमारे गौ माता को जो राजस्थान के आसपास जो बीमारी लगी हुई है, जिसके कारण उनकी प्राण हानि भी हो रही है, केवल संजीवनी मंत्र सुनने के मात्र से ही, और हम लोग जैसे हम लोग को सुनने मिला, संजीवनी मंत्र उनको भी सुनाने से उनके जीवन में भी, उनके शरीर भी ठीक हो जा रहे हैं। ऐसा अद्भुत हमारा संजीवनी मंत्र है। ये भी एक बड़ा आनंद और हर्ष का विषय है कि संजीवनी मंत्र माने, हम लोग इंसान है, इंसान का अलग एक बुद्धि है, अलग जिस हिसाब से उसका मानसिक तैयारी हुई है, उसका पढ़ाई लिखाई है, सोचने का तरीका है। तो जब एक दिव्य मंत्र आता है तो उस सब चीज में उस मंत्र के साथ तादाद, मतलब रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने में समय लगता है। लेकिन पशुओं के क्षेत्र में उतना कुछ बुद्धि का प्रयास नहीं होता है, इसलिए खूब सहज सरल से वो माने मंत्र काम करता है। एकदम तीव्र गति से मंत्र काम करते हुए एक ही दिन में ठीक हो जाते हैं, ऐसी भी स्थिति है। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन इस मंत्र की शक्ति के ऊपर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है, कृपया हैंड रेज करें। पंकज जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई, आपका स्वागत है। इस मंत्र की शक्ति के बारे में बताइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। मैं अपना एक अनुभव साझा करने के लिए हैंड रेज किया था। फिर भी मंत्र की शक्ति भी हम गुरुदेव की कोई भी चर्चा कर सकते हैं। तो मुझे दरअसल मैं रात को सोते समय
10 मिनट पहले सो जाता हूँ नींद आने से, और उसमें मैं गुरुदेव का सघन नाम जप करता हूँ और गुरुदेव का में खोने का प्रयास करता हूँ। तो ये बात है 3-4 दिन पहले की। तो मैं कई बार मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मैं थोड़ा भाव विभोर होके, और मेरे मन में इस तरह आता है कि ये सब तो समाप्त हो जाना है, जो कुछ भी चल रहा है ये सब समाप्त हो जाना है। तो इस तरह के भाव थोड़े तीव्र हो जाते हैं, तब फिर वो मेरे को लगता है गुरुदेव ही सत्य है, तो मेरी जो कंसंट्रेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। 2-3 दिन पहले कुछ ऐसा ही हुआ था, और उसमें फिर मुझे काफ़ी कुछ मतलब जो ये तीसरा नेत्र का जो अनुभव जो आपने गुरु भाई बताया कि इससे हम अंदर जाते हैं, ये थोड़ी अनुभूति स्पेशल हुई। मुझे काफ़ी दृश्य दिखे, हालाँकि सुबह मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मैं उस समय अर्ध चेतन अवस्था में था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इतना साफ-सुथरा तो खुली आँखों से नहीं दिखता, और ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ये हो रहा है एकदम जैसे क्लियर कट, जैसे हम खुली आँखों से किसी चीज़ को जैसे मैं इस रिमोट को देखना चाहूँगा, तो मैं इसको देख सकता हूँ, दूर जाएगा थोड़ा धुंधला हो जाएगा, पास लाऊँगा और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो इस तरह का मतलब दृश्य थे, और बड़े विशाल दृश्य थे, जैसे खुले जंगल के और इस तरह के ज़्यादा दृश्य थे। तो मतलब ये मैंने अनुभव किया, बहुत ज़बरदस्त अनुभूति लगी मुझे, और ऐसा लगा कि सब कुछ अंदर है। हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, उन सब की आवश्यकता ही नहीं है। थोड़ा-सा नाम जप तेज़ करो, गुरुदेव सब अंदर दिखा देते हैं। तो ये तीसरे नेत्र का जो अनुभव बड़ा दिव्य था। चलिए, मंत्र की आपने बात की, तो गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि भैरव सिंह अपने शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी कई बार कहा है कि मंत्र एक विज्ञान है, इस पे शोध होनी चाहिए। और गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं कि जितने भी धर्म हैं, वो सब उनमें एक कॉमन बात क्या है सभी धर्मों में? बाकी उनकी सबकी फ़िलॉसफ़ी अलग है, उनकी अ, बाकी सिद्धांत सारे अलग हो सकते हैं, परंतु एक सिद्धांत सभी धर्मों में कॉमन है। मतलब सभी इस चीज़ को मानते हैं कि शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले एक शब्द ही था, उसके बाद ये सब रचा गया है उसी से। तो जो चीज़ कॉमन है वो मतलब फॉर श्योर ट्रू है, और इसी सिद्धांत पे गुरुदेव कहते हैं कि हमारे जो अ, दर्शन में भी इस बात की आता है कि सब ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत। तो शब्द तो ये बात तो तय हो गई कि शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और शब्द से ही हम वापस अपने शब्द को जप के हम वापस अपने एक्चुअल फॉर्म में जा सकते हैं। फिर प्रश्न आता है कौन-सा शब्द? शब्द तो सारे शब्द ही हैं। तब फिर मतलब फिर गुरुदेव बताते हैं कि मैं जो मंत्र दे रहा हूँ ये संजीवनी मंत्र है, और आपका इसमें इतनी अधिक पावर है, जैसा कि कल गुरु भाई भी बात कर रहे थे, और भी बहुत से बार इस मंच के माध्यम से ही बहुत चर्चाएँ हुई है, और उसमें कहा गया है कि इस मंत्र को मात्र जपने मात्र से या सुनने मात्र से मृत्यु के एकदम समीप गया व्यक्ति भी वापस आ जाता है। इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शक्ति संसार की या इस संसार के परे भी और किसी ताकत में नहीं है सिवाय एक उसी के, जो वास्तव में साक्षात आपको आपका प्रारब्ध, आपके कर्म, आपके सब कुछ बदल सकता है। इस शब्द में आपके प्रारब्ध बदलने का भी पूरा-पूरा मतलब इसमें पूरी शक्ति है। कैसे? आप गुरुदेव का स्पीच सुनते हो तो उसमें गुरुदेव कहते हैं कि जब ये आज्ञा चक्र पे उसको दिखने लगता है चीज़ें ध्यान के दौरान, और 5-7 की मौत दिख जाती है और वैसी की वैसी हो जाती है, तब फिर खुद वाली भी दिख जाती है।
फिर ख्याल आ जाता है भी तेरा तू कौन सा अमर है, तू भी जाएगा। तो जैसे ही खुद की दिखती है तो पुराने सारे पाप सामने आ जाते हैं। जैसे ही सारे पाप आते हैं तो साधक सीरियस हो जाता है कि हे भगवान, मैंने तो बहुत बुरे कर्म किए हैं, मतलब लेकिन तू तो भगवान है ना, तू तो माफ कर सकता है, तू तो माफ कर दे मुझे। तो गुरुदेव फिर आगे कहते हैं कि फिर उससे वो कुंडलिनी झटके से लय हो जाती है सहस्रार में। तो मतलब ईश्वर ने माफ कर दिया आपको, मतलब गुरुदेव ने आपको माफ कर दिया उस समय। तो मतलब कितने भी आपके निकृष्ट कर्म हों, फिर भी इस मंत्र से आप उनसे पार पा सकते हैं हम। बस एक ही इसमें चीज का महत्व है, गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण। गुरुदेव ने एक जगह लिखा भी है, इस ज्ञान को और किसी भी तरीके से नहीं पाया जा सकता, यह सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से ही संभव है। इसके अलावा कुछ भी काम किया हुआ, कुछ भी आराधना या कुछ भी माध्यम उस परम तत्व तक ले जाने के लिए सहायक नहीं बन सकता। गुरुदेव ये भी कहते हैं ना कि पांचवा कारण होता है अनुग्रह। अनुग्रह में गुरु मतलब ईश्वर की पराकाष्ठा फॉर्म है वो, मतलब उससे बढ़िया ईश्वर को कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु की जो फॉर्म होती है कि साक्षात सशरीर भौतिक रूप में शिष्य के साथ जहाँ पे वो बैठा है या जिस भी लेवल पे वो है, वहां से उसकी अंगुली पकड़ के ऊपर लेके जाना, ये बड़ी दिव्य बात है। चलिए बाकी लोगों को भी अब मौका दिया जाना चाहिए। जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। पहले हम लोग मूर्ति देखते थे, दुर्गा माँ की मूर्ति प्लस शंकर भगवान की मूर्ति, उसमें हम लोग तीसरा नेत्र देखते थे। तो फिजिकली एक सोचते थे कि मैंने कि तीसरा नेत्र होता है क्या, ऐसा कुछ मैंने एक अविश्वास का भाव भी आता था। लेकिन अब तो मैंने हम लोगों के जो गुरु भाई गुरु बहन, कुछ दिन पहले चिन्मयी गुरु बहन भी आए थे, उन्होंने भी बताया था ये तीसरा नेत्र खुलने का ये जो एक घटना। और हम लोग साधना, मेरा पर्सनली जो साधना हो रहा है उसमें अभी आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन होता है, तो लगता है कि मैंने कुछ खुलने वाला है, ऐसा भी लगता है। ये सहज सरल मैंने गुरुदेव के द्वारा, गुरुदेव के कारण से ही हो रहा है। उसके पहले तो ये तीसरा नेत्र खुलने के लिए कई बहुत सारे जन्मों की अपेक्षा करने के बाद शायद ये तीसरा नेत्र खुले, तो दिव्य अवस्था को हम लोग पास में। तीसरा नेत्र भी है प्रैक्टिकली, साइंस ना माने लेकिन हमारे योग में ये संभव है, हम लोग देख पा रहे हैं। चलिए, जय गुरुदेव। और एक और गुरु भाई और गुरु बहन इस तीसरे नेत्र के ऊपर बात करना चाहे, तीसरे नेत्र के ऊपर या संजीवनी मंत्र के ऊपर बात करना चाहे, या तीसरे नेत्र खुलने का जो एक्सपीरियंस है उसको अगर शेयर करना चाहे, तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। कृपया हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेस किया, उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बस आपने ये जो बात कही तो एक लाइन मेरे दिमाग में आ रही थी, मैं कहना चाह रहा था कि बचपन में हम जब शंकर भगवान की, भोलेनाथ की जब फोटो देखते थे तो उसमें वो तीसरा नेत्र दिखता था फोटो में। तो अब यस। उस वक्त जो है हमें इस बारे में ज्ञान ही नहीं था। ये तो अब गुरुदेव ने जो है बताया, तो हम सोचते थे कि ये क्या मतलब ऊटपटांग सी जो है ना फोटो बना रखी है, यस ये यस। तीसरी आंख जो है। फिर वो कहानियों में भी पढ़ते थे कि शंकर भगवान ने कामदेव को तीसरा नेत्र खोल के भस्म कर दिया। तो वो लगती थी वो बातें जो है कि मतलब अजीब अजीब सी कि यार क्या गप्पे, क्या कहानियां जो है ना छोड़ रखी है हमारे धर्म में। लेकिन अब लग रहा है कि जो बची हुई जो बातें हैं, जो अभी भी जो है विश्वास नहीं होता, लगता है वो भी सच है कहीं ना कहीं। और ये तीसरी नेत्र की तो जो है ना बात सामने आई गई है। ये तो बिल्कुल साफ ही हो गया। बस यही कहना चाह रहा था। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गुरु भाई। चलिए, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई है, गुरु बहन? हमारे साथ विश्वजीत सिंह गुरु भाई हैं आज। गुरु भाई, यदि आपको सहज हो तो कृपया मंच पे आएं और अपना परिचय दें, अपनी अनुभूतियां बताएं, अपने बारे में थोड़ा बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई।
विश्वजीत सिंह जी गुरु भाई, विश्वजीत सिंह जी गुरु भाई, यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो काइंडली अपना परिचय दें, गुरुदेव के इस सेशन में कुछ बोले, गुरु सत्संग। जय गुरुदेव, कृपया अपना माइक और कैमरा अनम्यूट करें। चलिए, कोई बात नहीं। संजय सिंह गुरु भाई भी जुड़े हैं आज। गुरु भाई, यदि आप भी कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। संजय सिंह गुरु भाई। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सर। बस साधना चल रही है सर, हमारी साधना चली रही है सही। सर मेरे को इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? अभी मेरा 8 तारीख को HIV से हूँ मैं। हेलो। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, सुन रहे हैं, बताइए। वायरल लोड मेरा बिल्कुल सही आया, TND है 0 वायरल इसी 8 तारीख को। लेकिन कठिनाई बहुत आ रही है साधना में, सांस लेने में दिक्कत। थोड़ा सा आप थोड़ा बताएं, कहाँ से हैं आप और गुरुदेव से दीक्षा कैसे ली, कब ली? सर मेरे को 3 साल हो गए। मेरे को पहले भी सेशन में आ चुका हूँ मैं आपके। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, पहले भी आ चुका हूँ सेशन में। बाकी वायरल लोड बिल्कुल सही आया मेरा, TND 0 वायरल। अभी इसी 8 तारीख को रिपोर्ट मिली है मेरी। अच्छा, इसी 8 तारीख को रिपोर्ट मिली है आपको? जी जी। बहुत खुशी की बात है गुरु भाई ये तो। लेकिन सर परेशानी बहुत आ रही है, सांस रुक जाती है लेने में, दिक्कत ऐसे घबराहट बेचैनी बहुत हो रही है। गुरु भाई, जहाँ तक मुझे ज्ञान है HIV का, और जो गुरुदेव के मुख से, श्री मुख से हमने सुना है, इसमें मेन फैक्टर जो होता है वायरल लोड ही होता है। वो यदि कम हो रहा है तो इसका मतलब आपका में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और आप चिंता मत कीजिए और आराधना को और सघन कीजिए। और इस 8 तारीख को आपका वायरल लोड का कितना काउंट आ गया है गुरु भाई? कुछ ये मेरा CT4 667 और अच्छा। वायरल लोड TND 0 इसी 8 तारीख को। हाँ जी, इसी 8 को जी वायरल लोड 0 आ गया आपका? हाँ जी, हाँ जी, 0 TND। अच्छा गुरु भाई, फिर तो वायरस चला गया है आपके शरीर से, पूरी तरह मार दिया है मंत्र ने। गुरुदेव ने। मानसिक बीमारी के शिकार हूँ, बस इसमें बेचैनी घबराहट बहुत होती है, कहीं जा नहीं पाता है, बहुत परेशान होती है। बाकी ये सही हो गया। और मंत्र जप भी बड़े जैसे जपा जाता है वैसे जप लेता हूँ मैं। ध्यान जितनी देर बैठा है तब बैठ लेता हूँ सर। विक्की जी गुरु भाई से निवेदन करेंगे कि वो आपको थोड़ा बताएं। जय गुरुदेव। गुरु भाई, आप दवा ले रहे हैं गुरु भाई? नहीं, दवाई बंद कर रखी है सर मैंने। पहले ले रहा था, बंद कर दी मैंने दवाई। पहले मैंने कब ले रहे थे? ये मेरे को हो गए आज 2-2.5 महीने हो गए दवाई छोड़, अपनी खा ही नहीं रहा मैं। बहुत सुंदर। लेकिन सर कमजोरी बहुत आ गई शरीर में, कुछ खाया नहीं जाता, बहुत दिक्कत हो रही है। तो मंत्र जाप आप करते हैं गुरु भाई? नहीं सर, जितना होता उतना कर पाता हूँ मैं, क्योंकि कमजोरी आई थी, हीट चढ़ जाती है एकदम मेरे को शरीर में। कमजोरी आई थी एकदम। यस, गर्मी अगर चढ़ जाती है तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करके केवल मंत्र जाप ही करें, ध्यान थोड़ा कम कर सकते हैं। जी, कभी ध्यान में बैठ जाता हूँ 5 या 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता, हालत खराब हो जाती है मेरी सर। कमजोरी बहुत आती है, फिर बाहर निकला नहीं जाता, फिर चक्कर आ जाए, गिर न जाओ कर दिए। यस, ऐसा मैंने अगर आप YouTube में मोबाइल फोन में ही गुरुदेव का मंत्र चला सकते हैं, उसको भी आप सुन सकते हैं। ठीक है, नहीं है सब मेरे को, सब है सर मेरे को। 3 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए, सब नॉलेज है मुझे सर इसकी। आप सेशन से जुड़ते हैं रेगुलरली? हाँ यानी पहले जुड़ चुका हूँ, पहले सेशन में आता हूँ मैं आपके सेशन में। हाँ, मैंने अभी कल ही बात हो रही थी, मैंने हमारी गौ माता जो है वो भी मंत्र सुनने से ठीक हो जा रही है, उनका मैंने जीवन एग्जाम्पल है। कल देखा था सर मैंने, अनुपमा जी बताई थी गाय के बारे में, कल का सेशन में था जी मैं, कल भी था मैं। तो मैंने, आप देखिए, एक गाय, इसको मैंने कोई मेडिसिन नहीं दिया गया है, फिर भी केवल मंत्र का प्रभाव वहां भी काम कर रहा है। तो मंत्र की शक्ति पर आपको भरोसा रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कि आप मंत्र की शक्ति पर भरोसा रखना है,
और गुरुदेव से प्रेम करना है, उनको निहारिए, उनके ऊपर अपना जीवन अर्पण कर दीजिए। जीवन में आप नहीं है, केवल गुरुदेव है हम, और गुरुदेव तो हमारे भीतर ही है, क्योंकि गुरुदेव बोले हुए हैं कि हम गुरु तो सबके भीतर बैठा हुआ है। तो जी आप जी माने आप है ऐसा, इस भावना को आप जितना ज्यादा हो सके डाइल्यूट करने की कोशिश करिए कि मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर गुरुदेव है, ये शरीर भी गुरुदेव का है, ये मन भी गुरुदेव का है, ये बुद्धि जी भी गुरुदेव का है। ऐसा करके भीतर भीतर विचार लाइए। जब मैंने जी ये विचार में ही खोया रहने की कोशिश कीजिए और साथ में मंत्र सुनिए। जी जी आपका अपना अस्तित्व खत्म हो जाना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सोहम की सोहम जी सोहम के ऊपर बहुत बार चर्चा हुआ है। हाँ, जल में जी कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा जी कुंभ जल जल ही समाना। माने हमारे जी भीतर है, भीतर में भी परमात्मा है, बाहर में भी परमात्मा है। भीतर बीच में एक बाधा है। क्या बाधा है? शरीर है, मन है और हम लोगों की बुद्धि है, ये सब बाधा है। बाहर हाँ, का जो जल है वो परमात्मा का जल है, भीतर में जो आत्मा का जल है वो भी परमात्मा का जल है। खाली जी इस शरीर, मन और ये जो बुद्धि का माया का जो स्तर है, ये जब टूट जाता है तब जाके हम लोग ईश्वरमय हो जाते हैं। तो आपको जी इस ज्ञान को धारण करते हुए ये समझना है कि आपके भीतर में भले ही मन, बुद्धि और शरीर अलग तरह से व्यवहार कर रहा, माया के बल से रेडी हुआ है, लेकिन एक्चुअली आपके भीतर में भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा, सर्वत्र परमात्मा है। ठीक है, जी सर्वत्र गुरु है। ये भाव लेके आके आप करिए, गुरुमय हो जाइए बस। हाँ, जी छोड़ दीजिए अपनी चिंता, कोई जरूरत नहीं है। आज गुरुदेव, आप आत्मा अजर अमर है, गुरुदेव हमारे भीतर है, गुरुदेव के शरण में जाकर जी छोड़ दीजिए, छोड़ जी दीजिए। बीमार रहते हैं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सहारा एकमात्र बनाइए मंत्र को, मंत्र को सहारा बनाइए। वो अगर उद्धार कर दे मंत्र तो उद्धार हो ही जाएंगे। हाँ, जीवन बड़े एग्जाम आप। जी जी हाँ, बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से सर चला मंत्र जाप लिया जाता, लिया नहीं था बड़ी मुश्किल से। और अरे तो आप जैसे ही मंत्र चालू करता हूँ सर, मेरे सीधे नाभि पे अटैक पड़ता है, मेरे सीधा अटैक मंत्र जपते हुए। हाँ, चलिए, माने आपके शरीर में विभिन्न प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए शायद मंत्र थोड़ा सा जप करने से अटैक कुंडली शक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जी उसको माने उसको काउंटर रिएक्ट करने के लिए। हाँ, जी माने जी जितना ज्यादा माने भीतर में मानव दानव का प्रभाव रहता है, उतना शक्ति से अबर संजीवनी मंत्र उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। ठीक है, जी जी कुंडली के माध्यम। तो इसलिए आपको मैंने थोड़ा सा ये लग रहा है। लेकिन अगर आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं जप कर, तो आप मोबाइल में आप लगा लीजिए मंत्र और उसको सुनते रहिए, सारा दिन मंत्रमय हो जाइए। आपके जीवन में जी मंत्र छोड़ के और कुछ नहीं रहना चाहिए। हाँ, ठीक है। जी 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 और गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, सब ठीक होगा। जय गुरुदेव। जय चलिए गुरु आप। जय गुरु जय ओके गुरु। ओके, जय गुरु। भाई साहब से मैं भी यही कहना चाह रहा था कि मंत्र जपना पड़ेगा भाई साहब। यदि इस मानसिक रोग या कमजोरी भी आप बता रहे हैं, उनसे भी यदि हाँ आपको सर, सर इतनी छुड़ाना। दिक्कत आ रही है इस टाइम, दो दिन से इतनी दिक्कत भाई आ रही है, बेचैनी, घबराहट, सांस रुक जाती है कभी, सुबह सुबह इतनी परेशानी हो रही है, और सुबह ज्यादा दिक्कत होती है सर मेरे। गुरु भाई, हम भी प्रार्थना करेंगे आपके लिए गुरुदेव से, परंतु मंत्र आपको जपना पड़ेगा भाई साहब। जी जी जितना हाँ, अधिक हो सके मंत्र जपिए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। वो तो सर जी कैडा करके कैसे ना कैसे जप ही लेता हूँ मैं। इतनी वो तो जपना पड़ेगा, जपता हूँ सर। जी जी। अगर मंत्र जपना जरूरी है, अगर मंत्र जपने लायक परिस्थिति भी नहीं तो गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठे रहिए। गुरुदेव हाँ, बोले है ना, जी मेरी तस्वीर जीवित है। ठीक है, सारा दिन जी बैठे रहिए गुरुदेव की तस्वीर के जी पास। जी ठीक है। जी हाँ, जी जी गुरुदेव साथ में है। ऐसे ऐसे हजारों केस है, जैसे हम लोग सेशन में सुनते हैं। माने जी बेड रिडन पर्सन है, कुछ नहीं कर पा रहा है, केवल जाके गुरुदेव की तस्वीर उसके तकिया के नीचे रख दिया गया है, बस जी उपाय हो गया, ऑटोमेटिक ठीक हो गया। तो गुरुदेव बोल के गए हैं कि उनकी तस्वीर जीवित है। आप उनकी जी तस्वीर का फायदा, तस्वीर के पास बैठे रहिए, समझिए, जी भावना लाइए कि गुरुदेव के सामने बैठे हुए हैं। परिवर्तन जी आएगा। जय गुरुदेव। जय जी गुरु। जय गुरु जय गुरु। चलिए, चलिए, बबीता जी गुरु बहन ने हैंड रेस किया, उनका भी स्वागत है। गुरु बहन बोलिए। जय गुरुदेव। भाई साहब, मैं इन भाई साहब से पूछना चाह रही हूँ, इनके मैंने ज्यादातर सुना है जिनका HIV पॉजिटिव है उनकी खेजिर मुद्रा लगती है, क्या लगी कि नहीं लगी इनकी? नहीं जी, अभी नहीं लगी जी, नहीं हाँ, जी। उससे इम्यूनिटी पावर तेज होती है, उससे जल्दी इतनी हीट महसूस नहीं होता है, इसलिए ये जी वो हो रहा है आपका। जी यही कुछ पूछना था सर। जी नहीं लगी जी सर। उस ऐसे द्रव्य रस पीते होंगे नहीं?
नहीं हो रही गुरु बहन के साथ, अभी नहीं हो रही है। जय गुरुदेव। किसी का माइक ऑन है, काइंडली माइक। संजय जी गुरु भाई, हाँ ठीक है, चलिए। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाइयों गुरु बहन मंत्र की शक्ति के ऊपर, मंत्र के माध्यम से हुए चमत्कारों के ऊपर में बोलना चाहें, हमारे गुरुदेव के इस मंत्र या मंत्र जाप किस तरह करें और अधिक से अधिक, इस पर बोलना चाहें तो स्वागत है, या अपनी अनुभूतियां रखना चाहें। या हैंड रेस कर रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव विकिन भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को जय गुरुदेव। मैं एक अनुभूति शेयर करना चाहूंगा। यस गुरु भाई, बहुत दिन के बाद फिर बोले। आइए, चलिए, स्वागत है। हाँ, बस थोड़ा सा बिजी हो जाता है, शेड्यूल नहीं ज्वाइन कर पाते। कई बार सुनने का ही मन करता है, बोलने का नहीं करता। अभी पिछले संडे को ना हमने एक वो रखा था अपने घर पे, सामूहिक ध्यान। तो 10-12 गुरु भाई बहन थे, वो आए, सबने ध्यान किया। तो हमारे यहाँ एक गुरु भाई है सतीश जी रेवाड़ी में, उनकी माता जी को ध्यान करती हैं गुरुदेव का। वो पैर में दिक्कत है, मीन सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, आर्थराइटिस है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सुबह तो आ गई थी, नीचे नीचे से ही होके चली गई, ऊपर नहीं आई घर पे। तो जैसे हमने शाम को रखा था प्रोग्राम, तो उन्होंने अपने घर पे बैठ के वहीं, माता जी ने वहीं ध्यान किया। तो माता जी ने क्या है, मेरा घर देखा नहीं है ऊपर से कैसा है क्या है। तो जैसे हमने ध्यान फिनिश किया तो सतीश भाई अपने घर पहुंचे, तो माता जी ने उनको बताया कि बोले एक ऐसे बड़ा सा हॉल है और गमले वमले रखे हैं और एक कोने में गुरुदेव भगवान का फोटो रखा हुआ है और 10-12 लोग दिखाई दे रहे हैं। और ध्यान किया और उसके बाद गुरुदेव ने सबको प्रसाद दिया। तो काफी मतलब एक ऐसा अंदरूनी एक इतना खुशी हुई और उत्साह बना कि देखो गुरुदेव भगवान 24 घंटे आप जहाँ याद करो, जहाँ भी उनका नाम लो, वो हाजिर है ना। गुरुदेव कहते हैं कि टाइम स्पेस का तो कोई महत्व नहीं है यहाँ भारतीय योग दर्शन में, ये तो उससे परे की चीज है। तो वो तो सब जगह विद्यमान है। इन एक कितना ऐसी मतलब अनुभूति कभी हुई नहीं मेरे साथ, तो कभी भी माता जी ने बिना देखे ही सारा बता दिया, ऐसा घर है, ऐसे दिखता है, अंदर से ऐसा ऐसा है। और फिर जो सबसे बड़ी बात कि गुरुदेव भगवान ने सबको जो ध्यान कर रहे थे उनको प्रसाद भी दिया है, बाद में प्रसाद बांट रहे थे गुरुदेव भगवान। ये जो चीज माने आपके घर में जो सामूहिक ध्यान चल रहा था, उनके विषय में वो गुरु बहन ने बताया तो? नहीं, हाँ। वो मैंने बताया ना, गुरु भाई हैं सतीश जी। तो उनकी माताजी हैं, उनकी माताजी को पैरों में दर्द रहता है। तो मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे है, ऊपर है, तो वो सीढ़ियां चढ़ नहीं पाई। शाम को उनका आने का प्रोग्राम था सामूहिक ध्यान में, लेकिन वो सीढ़ियां चढ़ नहीं पाती तो नहीं आई। तो सेम टाइम पे उन्होंने ध्यान अपने घर में ही किया, अपने घर में। सतीश जी जो उनका अपना घर है ना, माता जी ने, सतीश भाई और उनका परिवार आ गए थे वहां, उन्होंने ध्यान किया वहीं बैठ के। तो फिर उन्होंने अपनी अनुभूति बताई कि ध्यान में मेरे को ऐसा ऐसा दिखा कि वो अपना जो घर है उसके बारे में बताया, ऐसे ऐसे है, ऐसे लोग बैठे थे, लाइन में बैठे हुए हैं और फिर गुरुदेव सबको प्रसाद दे रहे हैं, ऐसे उन्होंने माता जी ने बताया। देखो कितना लाइव अनुभूति तुरंत है ना। यस यस यस, बहुत सुंदर जी गुरु जी भाई। जी। तो भगवान की कृपा तो अपरंपार है। देखो इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपना तो अनुभव अब तक का यही कहता है कि इसमें कुछ सोचने का नहीं, बस ये जो नाम जब ध्यान बताया ना, इसको कंटिन्यू रखिए और सारी की सारी समस्याओं का समाधान, सारे तालों की ये एक ही चाबी है, इससे सारे ताले खुलते हैं। ये एक ऐसी चीज। जी विवेक तिवारी जी एक हैंड रेज किया, प्लीज उनको लीजिए गुरु भाई। ओके ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विवेक तिवारी गुरु भाई, आपका स्वागत है। कृपया माइक और कैमरा
अनम्यूट करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। बताइए गुरु भाई। गुरु भाई मैं कल ध्यान कर रहा था। जी। ध्यान करते समय ना मेरे को आज्ञा चक्र पे मोर पंख दिखाई दिया। बहुत सुंदर। और मोर पंख में गुरुदेव जो मोर पंख में जो चंद्रमा रहता है ना, यस। उसमें गुरुदेव की तस्वीर दिखाई दे रही थी। बहुत सुंदर। ये करीब करीब 5-7 मिनट मेरे को दिखाई दिया। उसके बाद में आज्ञा चक्र पे मेरे को जैसे कोई गुदगुदी नहीं करता है, यस। ऐसे हुआ और गुदगुदी होते होते पूरा ऊपर सिर में चली गई। ये गुदगुदी टाइप की तो मेरे को अक्सर कर होती ही रहती है। यस। और जैसे चेहरे पे ना हल्की हल्की जैसे चींटियां काट रही हैं आंखों के पास में, और यहाँ अपनी ये थोड़ी रहती है वहां पे, ये मेरे बहुत होता है। यस। बहुत सुंदर गुरु भाई। बताइए मेरे आप को कब ये समझ में नहीं आता ये जो। जी जी गुरु भाई। यहाँ पर ही जब आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन होता है, गुदगुदी टाइप का होता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि भीतर में कुछ काम हो रहा है, हम लोग की साधना आगे बढ़ रही है। मेरे को ना यस। जब ये गुदगुदी होती है ना गुरु भाई, तो मेरे को है ना फिर उठने की इच्छा नहीं होती है। यस। फिर तो ऐसा लगता है कि जब तक ये चलता है ना गुरु भाई, तब तक बस होना चाहिए, चलना चाहिए। यही नाम कुमारी है। और जैसे जैसे मैं यहाँ से ड्यूटी से जाता हूँ, अभी मेरी सेकंड चल रही है, रात को मैं 11-12 बजे जब सोता हूँ ना, नींद नहीं आती है, तो केवल गुरुदेव का बस ध्यान किया, मंत्र जपना चालू किया। पता नहीं चलेगा कि मेरे को 2 मिनट में नींद आ गई या 10 मिनट में नींद आ गई। इतना यस। गजब का नींद आता है गुरुदेव का मंत्र जपने से, बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर गुरु भाई। ये मेरी मेडिकल साइंस को बताना पड़ेगा। सब नींद की दवा खा के सोते हैं। इस मंत्र का प्रभाव सबको बताना है। कोई दवा की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं जैसे मैं मीटिंग में नहीं जुड़ पाता हूँ, तो मेरी सिस्टर है ना साधना मिश्रा, और मम्मी, ये दोनों लोग चिल्लाते हैं कि तू मीटिंग में नहीं जुड़ता है, तू ध्यान नहीं करता है। मैंने कहा देखो, दिखावा नहीं करना चाहिए। यस। मैं क्या कर रहा हूँ गुरुदेव जानते हैं, मैं यस। मंत्र जप यस। रहा हूँ वो गुरुदेव जानते हैं, यस। कि मैं क्या कर रहा हूँ वो सब गुरुदेव के ऊपर है। गुरुदेव कब क्या कराएंगे वो गुरुदेव जानते हैं। बहुत सुंदर। और ये जो गुदगुदी होती है इसमें तो गुरु भाई मेरे को इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि ये बस चलता ही रहना चाहिए। यही नाम का आनंद है। आप जैसे कि हम लोग बने हमारी इंद्रियां ही आनंद को भोग करना चाहती है। पहले खाने में आनंद, फिर उसके बाद खाने से मन भर जाता है तो फिर शराब में आनंद, शराब से भी उत्तेजना शेष हो जाती है तो ड्रग्स लेने चल जाते हैं आनंद की खोज में। ठीक है। यहाँ पर ही लेकिन वो सब तामसिक जी जी प्रवृत्तियां यहाँ पर ही देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल मंत्र जाप और साधना कर रहे हैं। ऑटोमेटिक आत्मा आनंद प्रकट हो रहा है। इसी आनंद में वो ईश्वर मग्न है, इसी आनंद में गुरुदेव मग्न है, इसी आनंद में आप भी मग्न होते जा रहे हैं। यही चाहिए और एक गुरुदेव की कृपा से ही संभव हो रहा है। जी जी गुरु भाई, गुरुदेव का बस आशीर्वाद ही बना रहे, गुरुदेव अपने चरणों में लिए रहे। बस यस। यही प्रार्थना रहती है गुरुदेव से। बहुत सुंदर। ये मंच में मैंने अपने अनुभवों को साझा करने से मैंने गुरुदेव भी खुश होते हैं, इसलिए जरूरी है हम लोग को साझा करना कि गुरुदेव बताना चाहते हैं संसार को, देखो कोने कोने में मेरे साधक जो मैंने गोपन में साधना कर रहे हैं, उस साधना के फल से क्या प्रभाव निकल के आ रहा है। हाँ, 2 मिनट आप मंत्र जाप करते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, आनंद प्रकट हो रहा है, जी जी। प्रैक्टिकल क्रियात्मक रिजल्ट मिल रहा है हम लोग और को। जैसे जैसे गुरु भाई, जैसे मेरी नाइट में आंख खुल जाए, जैसे मैं नींद से जाग गया, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि गुरुदेव का मंत्र तुरंत याद आ जाता है। गुरुदेव का मंत्र है ना, चाहे रात को मेरी 2 बजे आंख खुले, चाहे सुबह 4 बजे आंख खुले, लेकिन सबसे पहले गुरुदेव ही याद आते हैं। यस। बहुत सुंदर। यही चाहिए जीवन में। यही कहना था गुरुदेव। यस। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर आपकी साधना चल रही है। जय ऐसे ही गुरुदेव। साधना, जय गुरुदेव, साधना करते रहिए, गुरु कृपा आपके ऊपर बरसते रहे।
चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहते हैं तो स्वागत है। राम हरि गुरु भाई बहुत दिन से बोले नहीं है। राम हरि गुर्जर गुरु भाई अपनी साधना के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, सूरज सूरज कंवर गुरु बहन स्वागत है। कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। सूरज कंवर, जय गुरुदेव। चलिए, कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। चलिए, बबीता यादव गुरु बहन ने हैंड रेस किया, उनका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। बता। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव भाई साहब, आज तो खैर महसूस नहीं हो रहा, 4-5 दिन से अंदर अंदर अपना आप ही इतनी आनंद महसूस हो रहा है, बहुत खुशी। जैसे अकेली हूँ तो ये सबके सामने हो तो अंदर से इतनी अच्छी आनंद की खुशी की महसूस होती है, जैसे अंदर अंदर अपने आप हंसती जाऊं, चाहे कैसे भी समय हो तो अंदर अंदर एकदम खुशी महसूस होती है। 4-5 दिन से हो रहा है, आज कम हुआ है ये चीज। बहुत सुंदर गुरु बहन, नाम जैसे का नशा। बहुत आनंद महसूस, अपना आप को इतनी खुशी महसूस हो रही है जैसे आज तक ऐसे खुशी महसूस ही नहीं हुई हो। अलग ही फीलिंग हो रही है वो, लेकिन आज कम पड़ गई वो। मैं सोची वैसे ही हो रहा होगा, लेकिन आज कम पड़ी। मैं सोची फिर शायद हो सके मंत्र जाप का वो आनंद की खुमारी है वही होगी। यस यस गुरु बहन, साधना चलती रहती है। गुरुदेव बीच बीच में चखाते रहते हैं साधना का रस जो होता है। तो साधना मैंने अप डाउन होती रहती है गुरु बहन। सब चीज के लिए हम लोगों को तैयार रहना है और समर्पण गुरुदेव के प्रति रखना है। सुनीता गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया, उनका भी स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। गुरु भाई, अभी बबीता जी जो बता रही थी, ये जो आनंद वाली स्थिति, ये तो मेरे साथ हमेशा ही रहती है। ये स्थिति मेरे साथ हमेशा रहती है। मुझे अकारण कोई कारण नहीं होता है मेरे मुस्कुराने का, मेरे हंसने का, और मुझे बहुत अंदर से गुदगुदी सी होती रहती है। और अभी जो अभी भी यही चल रहा है। खाना बना रही हूँ और हंसे जा रही हूँ, मुस्कुराए जा रही हूँ, मेरा रोम रोम पुलकित रहता है। ऐसी स्थिति रहती है कि मेरे मस्तिष्क का एक एक तंतु मुस्कुरा रहा है, ऐसी स्थिति रहती है। और ये जो वाइब्रेशन वाली जो बात अभी चल रही थी, तो ये वाइब्रेशन भी मुझे बहुत अक्सर होता रहता है आज्ञा चक्र पर। ऐसा लगता है जैसे कुछ खुलने वाला है, कुछ खुल रहा है, कुछ सरक रहा है, गुदगुदी सी होती रहती है। और भी और भी बॉडी के अंदर जैसे मातृशक्ति कार्य करती है, तो वो मुझे पता चलता है। कभी वो बैक में कार्य करती है, कभी वो पेट के आसपास करती है, नाभि के आसपास करती है। तो ये मुझे सब चीजें महसूस होती है कि अंदर अंदर वर्क चल रहा है, निरंतर वर्क चल रहा है। और आज क्या हुआ गुरु भाई कि मेरे 2-3 दिन से मेरा डाइजेशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो मैं सोच रही थी, मगर गुरुदेव अब ये ठीक नहीं कर रहे हो आप, मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, तो अब मैं दवा खाऊंगी गुरुदेव। तो आज मेरे भाई मेडिकल स्टोर चलाता है, तो मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा भाई मुझे डाइजेशन गड़बड़ चल रहा है, तो कुछ दवाओं के नाम बताओ जिसे मैं खाऊं। तो नाम बता रहा था दवा की। तो जैसे ही मैंने उससे पूछा, आप आश्चर्य करोगे गुरु भाई, 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे ऐसी कुछ क्रियाएं करवाई गुरुदेव ने, और वो डाइजेशन बिल्कुल ओके हो गया। मतलब मैं दवा को भूल गई थी,
बेटी कह रही थी कि मम्मी वो दवा पापा को बोल दो दवा ले आएंगे, मगर अब मुझे जरूरत नहीं है उन दवा की। तो इस तरह से गुरुदेव करते हैं, मतलब मुझे बाजार की दवाएं नहीं खाने देते गुरुदेव कभी। जब भी दवा का आता है, मैं जब कहती हूँ गुरुदेव अब दवा खानी पड़ेगी, अब आप मेरी नहीं सुन रहे हो, तो फिर तुरंत आराम मिल जाता है। बस इतना ही कहना चाहूंगी गुरु भाई। ये जो मातृशक्ति है निरंतर हमारे शरीर में कार्य करती रहती है, और कई साधकों को इसका अनुभव होता है, कईयों को सूक्ष्म स्तर पर कार्य होता है। बाकी ये सोती नहीं है कभी भी जागने के बाद, ये निरंतर अपना वर्क चालू रखती है। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन। सब आनंदमय कोष में पहुंच जा रहे हैं, आनंद प्रकट हो रहा है मने हम लोगों का। जैसे आनंदमय कोष, मनोमय, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, उसके बाद आनंदमय विज्ञानमय कोष, और उसके बाद आनंदमय कोष में सब प्रवेश कर रहे हैं। आनंदमय गुरु भाई स्कूल में, विद्यालय में मेरी ऐसी स्थिति हो जाती है कि इतना मुस्कुराहट आती है कि कई बार बच्चे मुझे देखने लग जाते हैं कि मैम क्यों हंस रही है, मैम को हंसी क्यों आ रही है। कोई तो हंसने वाली बात नहीं है, उसके बावजूद भी मैम को मुस्कुराहट आ रही है, मैम हंस रही है। मतलब पूरा चेहरा इस तरह का हो जाता है कि मुझे फिर मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे अब थोड़ा मजाक बनाएंगे तो मेरे को चेहरा ढकना पड़ता है, इधर उधर होना पड़ता है। वो चीज मतलब रुकती नहीं है, वो स्थिति ऐसी हो जाती है। बहुत आनंद आता है उस समय। अभी भी मैं खाना बना रही हूँ, लेकिन ये आनंद निरंतर बना हुआ है एकदम। जय गुरुदेव। जैसे कि वो बोलते हैं ना, वो ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है। सच्चित और आनंद, आनंदमय कोष पे पहुंचकर ही हम लोग वो ईश्वर, या हम लोग गुरु कहें, जो भी वो आनंद स्वरूप है। संपूर्ण सृष्टि आनंद से परिपूर्ण है। तो उस आनंद तक हम लोग पहुंचने का माध्यम केवल ये गुरु मंत्र, गुरु की साधना है, और गुरु के प्रति समर्पण और अपने आप को खो देना। इसी के बल पर। और गुरु भाई ये जो अभी चर्चा हो रही थी कि नींद आ जाती है मंत्र से ही नींद नहीं आती गुरु भाई। मैं तो गुरुदेव की चर्चा का भी अगर वीडियो, अगर ईयरफोन लग रहा है कानों में और मैं लेटी हुई हूँ तो मैं उसको पूरा नहीं सुन पाती। वहां पे देखिए ईयरफोन लगी रह जाती है। अब ऐसा, ये कैसा आश्चर्य कि लोग नींद की गोलियां खाते और हम लोगों के कानों में ईयरफोन लगा हुआ है और हम सो गए। अभी 8-10 दिन पहले की बात है, मैं गुरु चर्चा का मैंने वीडियो खोल रखा था और ईयरफोन लगा के मैं रात को लेटी हुई थी। पूरी रात गुरु भाई मेरे कान में ईयरफोन लगा रहा और मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, ये देखिए आप। और मैं इतनी गहरी निंद्रा में, और 4 बजे नींद खुलती है तो मेरे कानों में ईयरफोन है। बताओ आप, ये कैसा आश्चर्य है। ये एक बहुत ही आनंद का विषय है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुरुदेव ने हमें असीम आनंद दे दिया कि हमारे कानों में ईयरफोन लग रहा है। लोगों को तो जरा सी आवाज नहीं सुनाती, नहीं सोने के लिए एकांत चाहिए, और हमारे कानों में निरंतर आवाज आ रही है, ईयरफोन चल रहा है, वो वीडियो निरंतर चल रहा है और हम लोग सो गए। तो ये भी एक बहुत हमारे लिए और संसार के लिए एक आश्चर्य का विषय है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन यदि बातें रखना चाहते हैं तो कृपया हैंड रेज करिए, नहीं तो सेशन का समय भी हो चुका है। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध रहेगा, कृपया मंच पर आए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार। जय गुरुदेव। जय हो। जय हो। जय जय हो। जय हो।